राजनीति, जहां समझना मुश्किल है कि कौन सी परत दर परत चाशनी में भिगोकर कौन दे रहा है। लेकिन मैं इस समय हूँ दीनदयाल उपाध्याय नगर में, जिसे मुगल सराय के नाम से सदियों से जाना गया है। खासियत है कि आज हम इस दुकान पर, शंकर मिष्ठान भंडार पर हैं, जहां पर सुबह सुबह का नाश्ता और वो सारे लोग जो इस बार मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिरकार उनके क्या है मुद्दे। यहाँ पर जनता और नेता आपको सभी नजर आएंगे। जो लोग हैं हमारे साथ, उनसे अभी बात करेंगे और पूछेंगे कि इस बार क्या है मुद्दे, किस मुद्दे पर इस बार आप वोट करेंगे, यहाँ की जनता के लिए क्या मुद्दा है। इस बार यहाँ की जनता के लिए विकासवाद का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के लिए पहले लोग सुरक्षित नहीं हुआ करते थे पुलिस के माध्यम से। तो आज की पुलिस भी एक्टिव है, जिसमें 112 नंबर, और उसके बाद पे आज भी महिलाएं रात में बाहर निकलती हैं तो वो सुरक्षित महसूस करती हैं। मिठास है इस बार के वोट और मुद्दे में? हाँ मैडम, बहुत मिठास है। किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? मैडम, हम तो स्कूल अच्छी मिले और रोड की व्यवस्था अच्छी हो जाए और महंगाई दर कम हो जाए। चंदासी कोयला मंडी में इतना धूल उड़ता है, कोई बनारस जाता है तो परेशान हो जाता है गर्दे से। ये सब पर ध्यान कोई देता नहीं, आज तक कोई भी सरकारें नहीं ध्यान दी। यही मुद्दा है। और महंगाई का मुद्दा है, महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। गर्दा बहुत उड़ रही है, राजनीति में भी और सड़क पर भी। क्या मुद्दा है आपका सर? यही गड्ढा मुक्त सड़क, लेकिन जिधर जाइए तिधर गड्ढा युक्त सड़क मिल रही है। जाम की समस्या रोज बनी रहती है। डीजल पेट्रोल पूरी दुनिया करा रही है, उससे राहत सरकार दे दे, वही है। तो और क्या मुद्दा है? यही मुद्दा है। आपके लिए क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? लोकल समस्या बहुत बड़ी है, जाम की। आप आई होंगी तो देखी होंगी कि गर्दा ही गर्दा है। कम से कम हम लोकल लोग हैं, हम लोगों को इससे निजात मिलना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। सिर्फ गर्दा ही है कि और भी समस्या है, और भी मुद्दे हैं? इस बार आपका मुद्दा क्या होगा युवा के तौर? हमारा मानना ये है कि जैसे जिस तरीके से जीएसटी वगैरह आपने लागू किया, उसी तरीके से व्यापारी को और सुदृढ़ करने के लिए व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, अच्छी सड़कें हो, अच्छे हमारा रोजगार चले। जो ऑनलाइन सिस्टम जो चल रहा है, ऑनलाइन बुकिंग लोग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो बंद हो और लोकल वोकल जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसको फोकस करते हुए हमारी दुकानदारी जब चलेगी तभी हम देश में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, व्यापार कर सकेंगे। व्यापार कर सकेंगे। जलेबी का तो मजा ले रहे हैं, लेकिन राजनीति में भी तो जलेबी बनी हुई है। मुद्दा क्या होगा इस बार आपका? देखिए मैडम, सब एक रस के पीछे पड़े हैं और जलेबी तो घूम घूम के बनती है, लेकिन सही मायने में सब रस का ही आनंद उठाते हैं। हमारे कहने का मतलब यही है कि समाज में एक ऐसा कार्य जिस चीज़ को बढ़ावा हो रहा है, उसमें थोड़ा सा हम साथ भी होना पड़ेगा। रुकेगा, जनता के हाथ में ही तो चाबी होती है। लेकिन राणा जी, क्योंकि आप दल का कार्य करते रहे और आज यहाँ चुनाव राजनीति में जलेबी खाने का मौका मिल रहा है, कैसे देखते हैं और इस बार मुद्दे क्या होंगे, क्या कहकर जनता में जाएंगे? चलिए, इस बात के लिए धन्यवाद। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की आइडियोलॉजी पर हमने काम किया है, तो विकास हमारा मुद्दा है। हमने जो जनता के सामने संकल्प लिया था उस सारी चीज़ों को हमने पूरा किया है। जनता के मुद्दे क्या होंगे, लोगों के मुद्दे क्या हैं इस बार? भाई, मुद्दे तो काफ़ी हैं, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही प्रदेश में, सराहनीय कार्य है। विकास हुआ है, नो डाउट विकास हुआ है क्षेत्र में, और पब्लिक इस बात को बखूबी समझ रही है। युवाओं को जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ जो है जो डस्ट है इस इलाके में, उसको आप देख ही रहे हैं कितना डस्ट है। इसका कोई प्रबंध नहीं है। प्रबंध नहीं है और संबंध, क्योंकि इस बार जनता यही पूछेगी नेताजी से और हम भी सवाल करेंगे। गर्दा इतना उधरा रहा है, कोई देखने ताकने वाला है नहीं, किससे कहा जाए आदमी? हाँ बताइए, यहाँ पर 24 घंटा यहाँ कोई खड़ा नहीं हो पाता है। सर दिक्कत बहुत आता है, गाड़ी मोटर आते हैं, धूल उड़ते रहते हैं। इससे क्या बोला, सांस का प्रॉब्लम हो गया, एलर्जी बढ़ गया, इससे बहुत तकलीफ हम लोग को गर्दा से, डस्ट से होता है। इतना धूल उड़ता है यहाँ की सांस की बीमारी, परेशानी, हर चीज़ का दिक्कत परेशानी रहता है सांस लेने में। सन 2018 में मुगल
मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कई नाम बदले गए हैं, लेकिन क्या इस इलाके का, इस शहर का नाम बदलने से उसकी पहचान बदली है? और अगर बदली है तो क्या क्या बदला है उसके साथ? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी से जितेंद्र पांडे जी, बाबूलाल यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से, और कांग्रेस से है नारायण मूर्ति ओझा जी। आपसे पूछेंगे सबसे पहले, सत्ता में हैं, नाम के अलावा कुछ और बदला है या क्या क्या बदला? सब कुछ बदल गया है यहाँ पे 2018 के बाद या उससे पहले भी। 2017 से पहले जो स्टेशन पे उतरा होगा, अगर आज रात को उतरेगा तो उसे ये कतई नहीं होगा कि मैं उसी स्टेशन पे उतरा हूँ जो 5 साल पहले या 6 साल पहले यहाँ की स्थिति थी। आज यहाँ पे उतरने पे रात को कभी कभी हम ही लोगों को लगता है कि हम लोग कभी कहीं दूसरे स्टेशन पे आ गए हैं क्या। जनता कह रही है इतनी गर्दा उड़ा दी है कि कहीं दिखता नहीं है कुछ। कहाँ गर्दा है, दिखाइए, कहीं गर्दा नहीं है, हर तरफ हरा भरा है। हमने पार्किंग हमारी सरकार ने बगल में कर दी है, सामने इतना बड़ा अच्छा शौचालय दिया। शहर की भी बात वही है, शहर भी बहुत अच्छा हो गया है हमारा। बाबूलाल जी सहमत है इस बात से? मैं पूरी तरह से उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये पंडित कमलापति की देन है, रंग रुगन कर करके उसको बनाया गया है। कोई भी नाम बदलने के नाम पर कोई काम नहीं किया गया है। मैं इसकी घोर इनकी बात का निंदा करता हूँ। चंदौली में जो कमलापति जी ने नींव रखा और विकास की जो कड़ी चलाई, उसका कोई मरम्मत करा दे तो ही बहादुरी है। और जिस बदलाव की ये बात करते हैं कि दीनदयाल जी के नाम बदल जाने से सब बदल गया, तो आप जहाँ बैठी हैं यहीं देखिए कितना बदला है। क्या इस पार्क की क्या व्यवस्था है, ज़रा देखिए ना। अभी आप आई हैं तो धूल साफ कराई हैं, तो यही व्यवस्था है इनकी। ये कहने वाले बहुत हैं, ये भाषणवीर लोग हैं, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं। जनता की अदालत में जब नेता जाते हैं तो उनसे सवाल किए जाते हैं, लेकिन आज इस जनता की अदालत में हम जनता से ही सवाल कर रहे हैं कि उनके क्या है ज्वलंत मुद्दे। जनपद चंदौली हो, मुगल सराय या अब जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर है, उनके मुद्दे क्या होंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कवि रोहित पांडे से। क्या लिखा है आपने ज्वलंत मुद्दों पर, सुनाइए। लगा कर आग नफरत का तमाशा तुमने देखा है, लगा कर आग नफरत का तमाशा तुमने देखा है, जले हैं आशियां कितने ये मंजर हमने देखा है, तेरी गंदी राजनीति के कारण, तेरी गंदी राजनीति के कारण किसानों को फंदे से लटकते हमने देखा है, किसानों को फंदे से लटकते हमने देखा है। आपके लिए क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोट करेंगे सोचकर? तो जब हम देखते हैं कि पेट्रोल पंप पर ये महंगाई की मार और जनता त्रस्त है, और जब रोड पे चलते हैं तो यही भाजपा के लोगों ने वादा किया था कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। 15 जून तक का इन्होंने आदेश दिया था कि 15 सरकार बनने के बाद 15 जून तक इन्होंने गड्ढा मुक्त, लेकिन आज तक कई 15 जून बीत चुके हैं, आज तक कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। गैस का दाम देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, सरसों का तेल जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आम जनमानस, जो गरीब जनता जो सरसों का तेल खाती है, उसका महंगाई का रेट देख लीजिए। आपका क्या मुद्दा होगा? मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। जो हमारे प्रदेश के युवा हैं वो 3-4 साल से उनके पास कोई नौकरी नहीं है। हर जगह कोरोना के कारण पूरा ठप्पा सिस्टम। वो रोजगार ही हमारा मुद्दा है और डीजल पेट्रोल। रोजगार और डीजल पेट्रोल हमारा मुद्दा है। कोरोना के कारण बढ़ी हुई महंगाई, ये मूल मुद्दा है जिसके आधार पर हम लोग इस बार वोट करने वाले हैं। आपके लिए क्या मुद्दा होगा? मेरे लिए भी वही मुद्दा है, कोरोना। मेरे लिए मुद्दा मैडम महंगाई है, और यहाँ जो यूपी में सबसे ज़्यादा बिजली का रेट है, पर यूनिट सबसे ज़्यादा बिजली का रेट यूपी में लिया जाता है। हमारा मुद्दा होगा बेरोजगारी, हमारा मुद्दा होगा शिक्षा, हमारा मुद्दा होगा कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था इनकी ध्वस्त हो गई है, महिलाएं रोड पर नहीं चल पा रही हैं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है। ना कोई बढ़िया हॉस्पिटल है, ना बढ़िया जिले में एक भी कोई कॉलेज नहीं है। एक डिग्री कॉलेज के अलावा कोई कॉलेज नहीं है। और 2 करोड़ लोगों का हर साल जो रोजगार देने का वादा किए थे, फेल उस पे हैं। आज महंगाई उतना चरम सीमा पे आगे जा चुकी है। मुद्दा महंगाई सबसे बड़ा रहता है, लोग क्यों परेशान हैं? क्या मुद्दा होगा इस बार? आप अधिकारी बेलगाम है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं। आपके लिए मुद्दा क्या होगा इस बार? वही जो सरसों का तेल खरीद रहा है उसको खुदे पता है कि कितना बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है। तेल देखिए, तेल की दर देखिए, इस बार आपका क्या मुद्दा? मुद्दा विकास होगा, बेरोजगारी होगी,
गड्ढा मुक्त विकास करने का वादा, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो सरकार देगी उसके पक्ष में मतदाता बतौर क्या मुद्दा है? मैं मतदाता के तौर पर अकरम अली, मैं गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा और हमको विकास के मुद्दे पर काम करना है। यहाँ 5 रुपया का रेलवे स्टेशन का टिकट मिलता था, यही भारतीय जनता पार्टी 50 रुपया का रेलवे स्टेशन टिकट दे रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आतुर और इस बार भरोसा भी रख रही हैं समाजवादी पार्टी के आला नेता अबू आजमी हमारे साथ हैं। अबू साहब, पूरी कैंपेनिंग आपकी इसी बात पर है, बीजेपी हटाओ समाजवादी को लाओ, लेकिन उसमें धर्म कहाँ से आ जाता है? बीजेपी हटाओ देश बचाओ। धर्म इसलिए आ रहा है कि इस देश में हज़ारों साल की गंगा जमनी तहजीब है। जब होली दिवाली होती है तो हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं। लेकिन बीजेपी मुसलमानों की इमेज को हिंदू भाइयों में इतनी ख़राब कर रही है, तो ये मैं सबसे पहले मेरा काम है कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखूं इस देश के अंदर। इसलिए बीजेपी को हराना ज़रूरी है और देश को बचाना है। जो ओवैसी साहब आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं आपके लिए, पार्टी के लिए, और ये भी कह रहे हैं कि जिन्ना पर ज़रा होमवर्क करके आए आपके नेता, कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है ना कि उनको भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि होमवर्क क्या करना क्या नहीं करना। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारा वोट इकट्ठा न होने पाए, बहुत सारे लोग आए हैं मैदान में। वो शाम को कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बीजेपी के दफ्तर में जाते हैं, पर्दा उठा के देखेंगे आपको मिलेंगे लोग, उनसे कहते हैं हमको थोड़ा पैसा दो भैया, हम इलेक्शन में तुमको जिता देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये लोग जो हैं वोटों को बिखराव करना चाहते हैं।